हेलो स्टूडेंट्स, आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 25 आपकी हनीसकल बुक के चैप्टर फेयर प्ले पर बेस्ड है। लास्ट जो हमारी वर्कशीट थी, जो हमारी प्रीवियस वर्कशीट थी, वो भी इसी चैप्टर पर बेस्ड थी। लेट अस कंटिन्यू आवर स्टोरी। इस वर्कशीट में हम अपनी स्टोरी को आगे लेकर जाएंगे। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। स्टोरी में जुम्मन और अलगू दोनों फ्रेंड्स होते हैं और जुम्मन के पास उसकी जो आंटी होती है वो रहने आती है और ये शर्त होती है, ये कंडीशन होती है कि जुम्मन अपनी आंटी की देखभाल करेगा और आंटी अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर देती है। बट जो जुम्मन होता है वो उसकी देखभाल नहीं कर पाता, तो आंटी उससे एक मंथली अलाउंस की मांग करती है। जब वो मना कर देता है तो आंटी पंचायत के पास जाती है। अब उस पंचायत में जो पंच होता है वो आंटी की मर्जी से आंटी अलगू को पंचायत का पंच चुन लेती है। अब हम आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर्स। जुम्मन को अलगू और अदर्स जो बाकी पंच थे उन्होंने क्रॉस एग्जामिन करा। क्रॉस एग्जामिन का मतलब होता है उससे क्वेश्चन पूछे, उससे प्रश्नों के जवाब मांगे और फिर उन्होंने क्या बोला, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली। गो इन टू द मैटर का मतलब होता है किसी चीज़ की जांच करना। हमने मामले की पूरी जांच कर ली है बड़े केयरफुली, बड़े ध्यान से। इन आर ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब होता है सलाह, हमारी राय में। जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस। जुम्मन को अपनी आंटी को महीने का खर्चा मंथली अलाउंस देना पड़ेगा और एल्स नहीं तो, और एल्स मीन्स नहीं तो, या तो क्या होगा, द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। जो आंटी ने प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम करी थी वो वापस आंटी के पास आ जाएगी। ये पंचायत ने क्या करा, फैसला सुना दिया। और उस फैसले के बाद क्या होता है कि जुम्मन और अलगू जो बहुत अच्छे दोस्त थे, नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब वो कभी कभार ही, सेल्डम मीन्स बहुत कम, बहुत रेयर, जो बहुत कम होता है उसके लिए वर्ड होता है सेल्डम। अब वो बहुत कम एक साथ दिखते थे। सीन टुगेदर मीन्स एक साथ दिखते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। उनके बीच जो दोस्ती का बॉन्ड मीन्स जो बंधन था वो टूट गया था। उनके बीच बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप क्या था, वो टूट गया था। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। और क्या हुआ, जो जुम्मन है वो अलगू का एनिमी मतलब दुश्मन बन गया और रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है वो उससे बदला लेना चाहता था। अब इस डायलॉग पर बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, हु क्रॉस एग्जामिन जुम्मन। जुम्मन को किसने क्रॉस एग्जामिन किया? आंसर है जुम्मन को अलगू एंड अदर्स, अलगू और जो बाकी पंच थे उन्होंने क्रॉस एग्जामिन किया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ द पंचायत। पंचायत का क्या डिसीजन था, मीन्स क्या फैसला था? पंचायत का फैसला था जुम्मन मस्ट पे अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। जुम्मन आपको, आंटी को महीने का खर्चा देना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉपर्टी आंटी के पास वापस चली जाएगी। तो ए पार्ट इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। आगे की स्टोरी में हमें क्या बता रखा है, डेज पास्ट ऑन। जो दिन थे वो बीतते गए। डेज पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। दिन गुजरने लग गए और शायद इल्लक मतलब होता है थोड़ी सी बदनसीबी थी अलगू की, कि अलगू एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गया। फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट मतलब एक उसकी जो हालत थी वो तंग हो गई, एक डिफिकल्ट सिचुएशन, मुसीबत उसकी लाइफ में आ गई। क्या होता है देखो अलगू के साथ, वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड। उसका एक बुलक क्या होते हैं, बैल होते हैं, तो उसके पास एक जोड़ी थी बैल की, उसमें से जो एक बैल था वो तो मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। हमारी स्टोरी में एक और करेक्टर आया, समझू साहू। और जो दूसरा बैल था उसे अलगू ने समझू साहू को बेच दिया। सोल्ड मीन्स बेच दिया। अ कार्ट ऑफ द विलेज, कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। जो समझू साहू था वो कौन था, एक बैलगाड़ी वाला था। कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, गांव का एक बैलगाड़ी वाला था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट, अब समझू और अलगू के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझौता हुआ दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ टाइम, कि जो साहू है वो अलगू को उस बैल का प्राइस 1 महीने में दे देगा, 1 महीने में उसकी कीमत चुका देगा। इट सो हैपन दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ। लेकिन हुआ क्या कि 1 महीने के अंदर जो बुलक था, जो बैल था, वो मर गया, डाइड विद इन अ मंथ। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक डेथ। अब उस बैल के मरने के कई महीनों बाद भी जो अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी, अलगू ने याद दिलाया साहू को कि भाई तुमने मेरे पैसे देने हैं बैल के। ही हैड नॉट येट पेड, अभी तक उसने उसको पैसे नहीं दिए थे। बट साहू गॉट वेरी एनॉयड। जब अलगू ने साहू से ये बात बोली तो साहू बहुत जो एनॉयड हो गया। एनॉयड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वो क्या हो गया, नाराज़ हो गया। अब यहाँ पर इस जो पैसेज है इस पर बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम डिड
व्हाट प्रॉब्लम डिड अलगू एक्सपीरियंस, अलगू को क्या समस्या आई? तो इसका आंसर है वन ऑफ हिज पेयर ऑफ बुलक डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू दैट डाइड विद इन अ मंथ। ये आंसर होगा, या ही फेल सिक, या वो बीमार पड़ गया। तो इसका आंसर है ए वाला, कि उसका एक पेयर मर गया बैल का और दूसरा उसने समझू साहू को बेच दिया। हु वॉज समझू साहू? समझू साहू कौन था? वॉशरमैन धोबी था, या कार ड्राइवर ऑफ द विलेज? वो गाड़ी बैलगाड़ी वाला था, कार ड्राइवर ऑफ द विलेज था। उसके बाद हमारे पास कुछ नेक्स्ट पार्ट स्टोरी का बता रखा है, कुछ और डायलॉग्स दे रखे हैं, उनको हम पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अब जब उसने रिमाइंड कराया अलगू ने साहू को कि तुमने मेरे पैसे नहीं दिए, तो वो नाराज़ हो गया और क्या बोला? आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेचेड बीस्ट यू सोल्ड मी। रेचेड बीस्ट किसको बोला? रेचेड होता है बहुत ज़्यादा बेकार, खराब, और बीस्ट का मतलब होता है जानवर। जो तुमने बहुत ही बेकार सा जानवर मुझे दिया था, मैं उसके लिए तुम्हें एक पेनी, एक धेला भी नहीं दे सकता, एक पैसा भी नहीं दे सकता। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रूइन। जो तुम्हारा जानवर जो तुमने मुझे बेचा था, उसने मुझे कुछ नहीं दिया, बस रूइन। रूइन का मतलब होता है बर्बादी। उसने सिर्फ मुझे बर्बादी दी है, तबाही दी है। आई हैव अ बुलक, मेरे पास भी एक बैल है। यूज इट फॉर अ मंथ, एक काम करो तुम भी उस एक महीने के लिए उसे यूज कर लो। देन रिटर्न इट टू मी, फिर तुम मुझे उस बैल को रिटर्न कर देना, वापस कर देना। बट नो मनी फॉर योर डेड बुलक, लेकिन तुम्हारे मरे हुए बैल के लिए मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं। रेचेड बीस्ट किसको बोला है? उस बैल को बोला है जो मर जाता है। और रूइन का मतलब होता है बर्बादी करना। तो कह रहा है कि तुम मेरा बुलक यूज कर लो और मुझे वापस कर देना एक महीने बाद। मैंने भी तो तुम्हारा एक महीने ही यूज किया था बुलक, और बट नो मनी फॉर द डेड बुलक, लेकिन तुम्हारे मरे हुए बैल के लिए मैं कोई पैसा नहीं दूंगा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब अलगू ने क्या करा कि वो भी परेशान हो गया अलगू, तो उसने कहा मैं भी अपना केस किसके पास लेके जाऊंगा? पंचायत के पास जाऊंगा, मैं भी गांव की जो पंचायत है उसके पास जाऊंगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में दूसरी बार प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड। दूसरी बार गांव में पंचायत होने लगी। उससे पहले जो आंटी ने पंचायत बुलाई थी वो हुई थी, अब दूसरी पंचायत कौन बुला रहा है? अलगू बुला रहा है। एंड बोथ पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग सपोर्ट। और दोनों, अलगू और जो साहू था, जो समझू साहू था, वो दोनों अलग अलग लोगों से, पार्टीज से, लोगों से मिलने लग गए और सबकी क्या मांगने लगे? सीकिंग सपोर्ट, सबकी सपोर्ट मांगने लग गए। सबका क्या कि हमें, तुम मुझे सपोर्ट करो, तुम मुझे सपोर्ट करो। तो वो दोनों अलग अलग लोगों से मिलने लग गए। उसके बाद इस पे बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछे हैं। सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और आपको उसके मीनिंग को सर्कल करना है। पहला वर्ड है रूइन। रूइन का मतलब होता है बर्बादी करना। तो इसका आंसर डिस्ट्रॉय या डैमेज है। डिस्ट्रॉय मतलब ही नष्ट कर देना, डैमेज कर देना, खराब कर देना, या इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। तो रूइन का आंसर होगा डिस्ट्रॉय और डैमेज। उसके बाद है टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट होता है कोई मुसीबत आ जाना, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाना। तो इसका आंसर डिफिकल्ट सिचुएशन होगा टाइट स्पॉट का, या मॉर्निंग होगा, या इसका आंसर होगा डिफिकल्ट सिचुएशन। सो द आंसर फॉर द रूइन इज डिस्ट्रॉय और डैमेज, एंड आंसर फॉर द टाइट स्पॉट इज डिफिकल्ट सिचुएशन। इस तरह से हमारा जो फेयर प्ले चैप्टर पर बेस्ड ये वाली वर्कशीट है बच्चों, ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। आगे की स्टोरी हमारी नेक्स्ट वर्कशीट में आएगी। आई होप आपको यहाँ तक स्टोरी भी समझ में आ गई होगी और स्टोरी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे सकते हैं।